हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस, सबका बैंड बजने वाला है क्योंकि देवरा का क्या ग्लिम्स आया है, फर्स्ट ग्लिम्स। इसके बारे में बात होगी। कुछ ऐसे 5 बेसिक पॉइंट्स जिनको मैं आपको बताऊंगी इस ग्लिम्स से मुझे जो दिखे हैं, क्या क्या चीजें हैं, और साथ साथ में बात करने वाले हैं बॉस जूनियर एनटीआर की। तो क्या कुछ है इस ग्लिम्स में, सब कुछ बताती हूँ आपको। अपना रिव्यू, मेरा रिएक्शन आप देख ही सकते हो। वैसे तो जरूरत ही नहीं है मुझे इनको वर्ड्स में बताने की, लेकिन यार दिमाग हिलाओ, माइंड बॉगलिंग। दिस इज जूनियर एनटीआर, लाइक ऑलवेज इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, इज अ पावर हाउस ऑफ परफॉर्मेंसेस। और अभी हमने इस ग्लिम्स में सिर्फ एक झलक आप कह सकते हो, ये साइड से थोड़ी सी झलक और कहीं कहीं पे और देखी है। तो शुरुआत होती है सबसे पहले तो ये 1 मिनट 20 सेकंड का ग्लिम्स है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था शायद थोड़ा सा और लंबा होगा, लेकिन ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड जो है पता ही नहीं चलते यार, ये कब शुरू होता है कब खत्म हो जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले विद दैट बीजीएम एंड म्यूजिक। दिस इज गोइंग टू बी अनदर अनिरुद्ध, कह सकते हो, मास्टरपीस ऑफ अ थिंग। भाई शुरुआत से ही, जैसे ही ये शुरू होता है देवरा का ग्लिम्स, और जहां पर ये खत्म होता है, जिस उतनी सी देरी में ही ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आर्क जो है वो शो कर देता है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, जैसे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, इससे पहले हमने कितनी सारी एक्शन फिल्में देखी हैं। 2023 में ही हमने बहुत सारा एक्शन देखा है, और उससे पहले भी हमने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारा एक्शन देखा है। लेकिन जब हम किसी ऐसे एक्शन फिल्म की बात करते हैं जिसमें कि समुद्री लुटेरे, पायरेट्स की बात होती है, या बात होती है कि क्या ओशन, दरिया में जो जिस तरीके का एक्शन होगा, वो जो विजुअल्स होंगे, उसमें अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कुछ भी कह सकते हो बहुत ऐसा नहीं आया था कि जिसको कह सकते हैं ना कि माइलस्टोन अचीव कर लिया बॉस, वैसा नहीं आया था। चाहे फिर वो बॉलीवुड की तरफ से हो या कोई और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को ठीक से कोई भी कर पाया। लेकिन कोरतला शिवा ने जो इस ग्लिम्स में दिखाया है ना, सबकी बोलती बंद कर दी है, सबकी बोलती बंद कर दी है। सबसे पहले बात होगी कॉन्सेप्ट के बारे में। दिस कॉन्सेप्ट इज वन हेल ऑफ अ कॉन्सेप्ट। हर एक के बस की बात नहीं है। वो विजुअल्स क्रिएट करना, बहुत कुछ मेरे ख्याल से सेटअप में लगता होगा। बहुत हैवी सेटअप यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। जो वीएफएक्स, जो कैमरा वर्क है, एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग। शुरुआत जब होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे शुरू होता है ना, तो हम देखते हैं काफी सारा डार्क अंधेरा है। अब अंधेरे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में ना, इसी चीज के बारे में थोड़ा आगे चल के आपको कुछ और बताऊंगी, ठीक है। काफी सारा अंधेरा है, रात का सा समय है, तूफान आया हुआ है, बहुत सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं डेक के ऊपर, और कह सकते हो बहुत सारी बड़ी बड़ी पेटियों में, अब वो खजाना है, पैसा है, क्या नहीं है, लेकिन कुछ लूट का सामान जो है वो नजर आ रहा है। और फिर हमको शुरू दिखाई देता है बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा ब्लड। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो इंग्लिश का चल रहा है। देखो, जब भी हम बात करते हैं अनिरुद्ध रविचंद्र की, तो मैं हमेशा इस चीज को मेंशन करती हूँ कि इनका जो म्यूजिक स्पेशली साउथ की फिल्मों में होता है, उसमें वो इंग्लिश हिंदी अमेलगमेशन जरूर करते हैं। फिर चाहे वो विक्रम में, स्पेशली विक्रम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसकी जो एक लाइन थी ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गोस्ट, वो जो चीज थी ना, वो एक फाउंडेशन क्रिएट करती थी कैरेक्टर के बारे में। अब देवरा के बारे में भी हमको शुरू में ही सुनाई देता है कि आई विल शो यू नो मर्सी। अब ये देवरा, ये जो कैरेक्टर है, ये ऐसा क्यों है, किसके लिए बोल रहा है ये ऐसा। लेकिन उस सॉन्ग में भी, उस बीजीएम में भी हमको ये चीज पता चलती है, सुनाई देती है। इट विल ऑल बी ब्लड बाथ एवरीवेयर। ओके, सो कॉन्सेप्ट मैंने बोला। दूसरी चीज मैंने बोला अनिरुद्ध रविचंद्र का बीजीएम। तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, वो थी भाई रात के समय की सिनेमाटोग्राफी, और वो जो तूफान वाला जो काफी कुछ दिखाया गया है, ये वाला सीन। इससे पहले एक सीन आता है, आपने देखा होगा कि जिसमें वो खंजर से जो है, किसी वेपन से जो है वो मार रहे हैं, और आधा चंद्रमा बना हुआ है, और वो खून से पूरा चंद्रमा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेन्स। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन 1 सेकंड में हमारा अटेंशन लेती हैं ये। तो मुझे लगता है सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त होने वाली है इस फिल्म की। चौथी चीज जिसके बारे में जो सबसे पहले ही आनी चाहिए, जूनियर एनटीआर का लुक, मैन। पायरेट्स की जब हम बात करते हैं, पायरेट दिस कॉन्सेप्ट, इसके बारे में, समुद्री लुटेरों के बारे में जब बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं? एक ही घिसी पिटी सी चीज सोचते हैं कि उन्होंने वो समुद्री जो है अपना वो अटायर पहना हुआ होगा, और वो सिक्कों को लेकर के जा रहे होंगे। लेकिन देवरा के केस में आप देख रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो पूरा उसका ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। देवरा इज इन इंडियन अटायर। ओके, मेरे ख्याल से वो एक इंडियन ही है, और वो किसी रिवेंज के लिए या फिर किसी मकसद के लिए जो है वो ये सब कर रहा है। जिस तरीके से हमको बताया भी गया है कि ये समुद्र जो है ये लाल इसलिए है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा खून देखा है, मछलियों से ज्यादा खून देखा है। तो भाई आप सोच सकते हो एक्शन किस लेवल का होगा। फिर समुद्र के खून वाले जो छींटे हैं वो इनके फेस पर आ रहे हैं साइड से। जूनियर एनटीआर, हिज आईज आर लाइक, भाई क्या इमोशन एक्सप्रेस करती हैं जूनियर एनटीआर की आईज, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इस फिल्म का एंटायर द सेटअप, द बजट एंड एवरीथिंग। इट इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रावेगेंजा टू वॉच। ये पैन इंडिया फिल्म होगी। 5 अप्रैल को आ रही है ये। इसमें बॉलीवुड के भी 2 एक्टर्स हैं, जैसे जानवी कपूर एंड सैफ अली खान है इसमें, लेकिन जो सबको ओवरशैडो करेंगे वो करेंगे जूनियर एनटीआर। आई कैन गिव इट टू यू इन रिटर्न। सैफ अली खान भी धमाकेदार एक्टर है, कमाल के एक्टर हैं वो भी।
लेकिन जो जूनियर एनटीआर करके दिखाएंगे ना, मतलब आप देखकर हैरान रह जाओगे एक बार को। और फिर तो और भी उनकी बॉलीवुड मूवीज और भी आ रही है ऋतिक के साथ, जो आ रही है वॉर 2, उसके बारे में भी। लेकिन मुझे ये कहना है कि यार भाई, ये ग्लिम्स थी तो फिल्म क्या होगी। ये ग्लिम्स थी। एक और मुझे सीक्वेंस बहुत पसंद आया, जब देवरा का नाम आया था, या उससे जस्ट पहले शायद कोरतला शिवा का नाम आया था, उससे जस्ट पहले हम देखते हैं कि लोग जो हैं, जो समुद्री लुटेरे जो कुछ लेकर के जा रहे हैं, वो पानी में जब वो गिरते हैं, सडनली बिजली सी कड़कती है और वो सबका सबका हथियार सिर्फ नजर आते हैं। इंसान गायब है, इंसान को मार डाला है, लोग मर चुके हैं, सिर्फ उनके हथियार तैरते हुए नजर आते हैं। Absolutely amazing. This is going to be, जैसे मैंने कहा ना, this is going to be an extravaganza to watch. It will be a surprise of 2024. इससे पहले हमने देवरा के बारे में बहुत शांति देखी है, ज्यादा शोर नहीं मच रहा है, इधर उधर भी ज्यादा हम नहीं देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करें। लेकिन भाई, इस ग्लिम्स के बाद देखना, और फिर जब इसके कंटेंट आने शुरू होंगे, इसका टीजर, ये आप ग्लिम्स को मैं टीजर ही बोल सकती हूँ, जब ट्रेलर आएगा और जब भाई ये कलेक्शंस करेगी ना, आई कैन गारंटी बहुत धमाकेदार काम करेगी ये बॉक्स ऑफिस पे। अब एक चीज चेक करते हैं कि इस वक्त पे इसके व्यूज कितने हो चुके हैं। 1 घंटा हो चुका है, और टी सीरीज में हिंदी वाले की बात करने वाली हूँ। हिंदी वर्जन में 3.5 लाख व्यूज जो है ये इस ग्लिम्स पर आ चुके हैं, विद 80,000 लाइक्स। और कमेंट्स की बात करें तो 2,500 कमेंट्स जो है ये आ चुके हैं। एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर रही है वो ये कि तेलुगु लैंग्वेज में, जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें व्यूज यार बहुत ही कम है, ना के बराबर व्यूज हैं। वो क्यों है ऐसा? अगर आप लोग बिलोंग करते हो वहां से और आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे जरूर बताना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इतनी बड़ी फिल्म है देवरा, और उसके बारे और इतनी जबरदस्त ग्लिम्स आई है, और उसका जो व्यू काउंट्स है इतने कम चल रहे हैं। और मैं अगर तेलुगु की बात करती हूँ, युवा सुधा आर्ट्स एक चैनल है जो यूट्यूब चैनल है, इस पर तेलुगु वाला लैंग्वेज अवेलेबल है, बट द व्यूज आर लाइक लिटरली नथिंग। बट हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख व्यूज जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये रियल टाइम व्यूज तो खैर और भी ज्यादा हाई हो चुके होंगे, 5 लाख समथिंग हो चुके होंगे, बट दिस इज आई थिंक वेल एंड गुड। जितना देवरा को लेकर के ऑडियंस में कम अवेयरनेस थी, उसके हिसाब से व्यूज बहुत अच्छा है हिंदी बेल्ट से। तो भाई आप सोच लो, हिंदी बेल्ट में ये जब कलेक्शन करेगी तो क्या करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये फिल्म का अभी का जो ये रिस्पॉन्स है ये, बल्कि आगे चलकर जैसे जैसे इसका टाइम आता जाएगा रिलीज का ना, वैसे वैसे हिंदी ऑडियंस और ज्यादा अवेयर होगी। और भाई देखो यार, जूनियर एनटीआर का काम देखो, फॉलो करो, आप फैन हो जाओगे, कसम से फैन हो जाओगे इनके, लिटरली। सो as you can see, as you can already gauge my excitement, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ग्लिम्स के बाद। अब मुझे इंतजार रहेगा यार। अब ना ये एक क्या होता है कि इस समय के बाद एक गैप आ जाता है बहुत ही लंबा, 4 महीने का कह सकते हो। अब ये 4 महीनों में हम क्या करेंगे? मैं तो खैर कुछ ना कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करती रहूंगी। और अब फिल्म जो है पूरी बनकर के रेडी है। वैसे देवरा इज कमिंग इन 2 पार्ट्स। यस, ये पार्ट 1 था जो हमने ग्लिम्स देखा। अब आगे चलकर हम इसके बारे में और क्या चीजें एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और चीजों के बारे में अपडेट्स जो है देवरा के, वो मैं आपको जरूर देती रहूंगी टाइमली। बट अगर आपने ग्लिम्स नहीं देखा है तो भाई देख लो, और अगर देख लिया है तो आपको कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिसका